साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ में इन दिनों कर्मचारियों के वेतन कटौती का सिलसिला लगातार जारी है। अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी और मितानिनों के बाद अब एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के वेतन कटौती को लेकर भी राज्य सरकार के द्वारा आदेश जारी कर दिया है। तो इसके बारे में जो आदेश जारी हुआ है उसमें क्या कुछ कहा गया है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन रहेगा कि अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे द्वारा जो भी नए वीडियो बनाए जाते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो साथियों, छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के द्वारा चुनाव के समय अपने जनघोषणा पत्र, जिसको मोदी की गारंटी का नाम दिया गया था, उसमें कर्मचारियों से कई बड़े बड़े वादे तो उस समय कर दिए थे, लेकिन अब जब उन वादों को निभाने का समय आया तब सरकार के द्वारा हाथ खींच लिए जा रहे हैं। और जब कर्मचारियों के द्वारा अपनी उन्हीं मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का रुख किया जा रहा है, तो फिर ऐसे में सरकार के द्वारा दमनात्मक कार्रवाई करते हुए उनकी हड़ताल को समाप्त करा लिया। आश्वासन देकर उनकी हड़ताल को समाप्त करा लिया गया। ना ही उन कर्मचारियों की मांगों को पूरा किया गया और ना ही उनको अब हड़ताल अवधि का वेतन मिलने वाला है। वेतन कटौती को लेकर एनएचएम के ओर से एक आदेश जारी कर दिया गया है, जिसमें जो हड़ताली कर्मचारी हैं उनको किसी भी स्थिति में हड़ताल अवधि के वेतन का भुगतान नहीं किया जाना है। तो साथियों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से एक आदेश जारी किया गया है एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को लेकर, जिसमें वेतन कटौती की बात कही गई है। सबसे पहले आपको उस आदेश के बारे में बताना चाहूँगा जो एनएचएम के द्वारा जारी किया गया है। तो साथियों, आप देख सकते हैं ये आदेश आपका जारी हुआ है 8/10/2025 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ की ओर से, जिसमें प्रति है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बालोद, बलरामपुर, बस्तर, बिलासपुर, जसपुर, खैरागढ़, कोरबा, महासमुंद, रायगढ़, रायपुर, सारंगढ़, सूरजपुर, छत्तीसगढ़। और इसमें जो विषय बताया गया है, वर्ष 2025-26 हेतु पंचम किस्त की राशि लिमिट जारी किए जाने के संबंध में। तो जो राशि है उसकी लिमिट जारी की गई है। इन जिलों का नाम जिसका मैंने यहाँ पर आपको बताया है, इन कर्मचारियों का वेतन भुगतान इसी राशि से किया जाना है। तो इसमें जो राशि जारी की गई है 177,56,40,000 रुपये की जो राशि है वह जारी की गई है। इसमें वेतन और ईपीएफ के भुगतान और पंचम किस्त के रूप में लिमिट इसमें जारी की जा रही है। इसमें विशेष शर्त भी साथ में जोड़ी गई है कि वर्तमान में प्रदाय की जा रही लिमिट का उपयोग अगस्त 2025 के वेतन भुगतान हेतु किया जाएगा, जिसके अंतर्गत ऐसे कर्मचारी जो हड़ताल में उपस्थित रहे हैं उनके हड़ताल दिवस के वेतन की कटौती सुनिश्चित किया जाए। हड़ताल में उपस्थित दिवस के वेतन का भुगतान किसी भी दशा में नहीं किया जाए और उक्त लिमिट से वैधानिक देयता जैसे कि टीडीएस और ईपीएफ इत्यादि का समय पर जमा भुगतान सुनिश्चित किया जाए। तो इसमें स्पष्ट आदेश में कहा गया है कि हड़ताल अवधि के जो दिवस हैं उसका भुगतान किसी भी हाल में कर्मचारियों को नहीं किया जाना है। तो साथियों, जो एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, एक समय था जब पूरे प्रदेश को कोरोना जैसी महामारी ने अपने आगोश में ले लिया था। उस समय इन्हीं कोरोना योद्धाओं के द्वारा अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने घर परिवार की चिंता किए बिना पूरी ईमानदारी के साथ कोरोना जैसी महामारी से लड़ाई लड़ी गई और इस पर विजय भी उनके द्वारा प्राप्त की गई थी। और उनके द्वारा कोरोना से जो लड़ाई की जंग है उसको जीता गया था। सरकार के द्वारा इनको कोरोना योद्धाओं का जो दर्जा है वह भी दिया गया। और लेकिन सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि जब इन्हीं कोरोना योद्धाओं के द्वारा अपने हक की मांग सरकार से की गई, तब सरकार के द्वारा इनकी मांगों को भी पूरा नहीं किया गया और अब सरकार के द्वारा वेतन कटौती के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। कुल 10 सूत्रीय मांगों को लेकर एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल
की जा रही थी। तो साथियों, एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा नियमितीकरण, स्थायीकरण, ग्रेड पे निर्धारण, अनुकंपा नियुक्ति और कई प्रकार की मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही थी। सरकार के द्वारा उनकी जो मांग है उसमें से केवल 2 मांगों को पूरा किया गया और बाकी मांगों पर कमेटी बनाने की बात कहकर हड़ताल को समाप्त करा लिया गया। हड़ताल समाप्त इस शर्त पर की गई थी कि जो कर्मचारी हैं उनको वेतन का भुगतान किया जाए और जिन भी कर्मचारियों को हड़ताल अवधि में बर्खास्त किया गया है, कुल 25 ऐसे एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जिनको बर्खास्त कर दिया गया था, उनको बहाल किया जाए। लेकिन सरकार के द्वारा हड़ताल समाप्त होने के बाद कर्मचारियों की मांगों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। वेतन का भुगतान भी कर्मचारियों को नहीं होगा और जिन 25 संविदा कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है उनके लिए भी अब घर परिवार चलाना कहीं ना कहीं बहुत ही मुश्किल हो रहा है। सरकार के द्वारा अगर जल्दी ही इस पर संज्ञान नहीं लिया गया तो हो सकता है कि आने वाले समय में जो एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं एक बार फिर से बड़े आंदोलन की रणनीति बना लें, क्योंकि सरकार के द्वारा जो भी वादे अपने घोषणा पत्र में किए गए थे उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। ना ही अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जा रहा है, ना ही दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण किया गया है, ना ही अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी, रसोइया कर्मचारी और मितानिनों के मानदेय में 50% की वृद्धि की जा रही है और ना ही जो नियमित कर्मचारी हैं उनको केंद्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता सरकार दे पा रही है। कहीं ना कहीं जो पूरा का पूरा बजट है वह केवल महतारी बंधन योजना में सरकार के द्वारा झोंक दिया गया है। अब कर्मचारियों को ऐसे में जो वेतन मिलता है सरकार के द्वारा उस पर भी अपनी जो दृष्टि है वह बना ली गई है और वेतन की कटौती के आदेश भी जारी किए जा रहे हैं। तो दिवाली का जो त्यौहार है हिंदू धर्म में सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है और ऐसे में कर्मचारियों को पैसे की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत रहती है, अतिरिक्त पैसे की ज़रूरत कर्मचारियों को रहती है और ऐसे में सरकार के द्वारा वेतन कटौती का जो आदेश जारी किया जा रहा है वह कहीं ना कहीं एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए सही नहीं है। अगर आप भी एक संविदा कर्मचारी हैं तो अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि सरकार के द्वारा जो वेतन कटौती का आदेश जारी किया गया है वह किस हद तक सही है। साथियों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों, इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।